Hi everyone, welcome to Global Online. So NTA UGC नेट दिसंबर एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट आज मैं लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एनटीए ने कौन से वो बड़े बदलाव किए हैं जिससे आप सभी के एग्जामिनेशन पैटर्न में भी बदलाव आ सकता है। आप सभी स्टूडेंट्स अगर एग्जामिनेशन में बिल्कुल नए हो, आप लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से एनटीए क्वेश्चंस पूछता है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। डिस्कशन पर आगे जाने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि दिसंबर एग्जाम अगर टारगेट कर रहे हो तो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क कीजिए। एंड आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं। स्पेशली दिसंबर एग्जाम को इसमें टारगेट किया जाएगा। एग्जाम से पहले डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर 1 के कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर करवा दिया जाएगा, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही सेपरेट लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ ही फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसको बहुत आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। 60 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है। एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो एमसीक्यू के साथ एक साथ में क्लियर हो जाएं। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाइए, सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यूनिट वाइज फोल्डर्स यहाँ पर आपके सामने है। किसी भी यूनिट में क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू वीडियोस एंड थियोरी लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड भी हैं, लाइव भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हर एक यूनिट में मॉक टेस्ट अवेलेबल है। डेमो वीडियोस इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करवाई गई हैं, जो कि डेफिनेटली आप सभी उम्मीदवारों को बहुत पसंद भी आएंगी एंड ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी हैं। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जल्दी से आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करके दिसंबर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो में जैसे कि हम लोग बात करने वाले थे कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे अभी एनटीए ने इसमें बड़े बदलाव लाए हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एग्जाम में देखो क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में सबसे बड़ा बदलाव तो एनटीए ने ये लाया है कि आप अगर सिलेबस के हिसाब से चलोगे, खास तौर पर यहाँ पर हम सिर्फ पेपर 1 की ही बात करने वाले हैं। पेपर 1 का पहला बदलाव ये है कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को देख करके अपनी तैयारी कर रहे हो तो ये बिल्कुल एक गलत स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो कर रहे हो, क्योंकि एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस में मेंशन की हुई चीजें जो आपको सामने नजर आएंगी, उनमें से एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पेपर 1 में यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में कहीं पर भी सिलेबस में आपको डिफरेंट मॉडल्स ऑफ टीचिंग नाम का टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग 2021 के बाद 2023 जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है यहाँ तक की बात करें, हर एक शिफ्ट में मॉडल्स ऑफ टीचिंग में से क्वेश्चंस आए हैं। तो कितने सारे टीचिंग के मॉडल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट प्रिपरेशन की जरूरत है। देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही आपका होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 180 मिनट्स ही मिलेंगे, 150 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो इन तीन चीजों में तो कोई भी बदलाव नहीं आए हैं, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आए हैं। एक बदलाव मैंने आपको ये बता दिया कि सिर्फ सिलेबस को देखते हुए तैयारी मत कीजिए। जैसे अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की हम बात करते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च हाइपोथेसिस नाम का टॉपिक आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, ये रिसर्च के स्टेप्स के अंदर टॉपिक होता है। ओके, इसके बाद फिर बात करते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस की, कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही है कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ वहां पर आंसर को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में एनटीए हमेशा लिखता है कि सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, खास करके जून 2023 का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है, इस एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। इस एग्जामिनेशन में आप लोगों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
अब आप लोग बोलोगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर आप लोग पहली बार इस तरीके का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बेझिझक होके मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं और कैसे इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके? सो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ओवरऑल अगर हम पैटर्न में बात करें, सो एनटीए अब सिर्फ ये नहीं देख रहा कि बच्चे कैसे एग्ज़ाम को दे रहे हैं। एनटीए अब ओवरऑल ये देख रहे हैं कि बच्चों को कितना डीप नॉलेज है, चाहे फिर वो पेपर 1 की बात हो या फिर वो पेपर 2 की बात हो। इसमें डीप आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो सकता है। मान लीजिए कि जैसे कि अगर हम लोग पेपर 1 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं, आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि यूनिट 10 हायर एजुकेशन का ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं होती जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है? सो अगर हम एनईपी 2020 की बात करें तो पहले क्या होता था, इसमें से डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है? डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसमें कि स्टूडेंट्स बहुत इजीली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना? करेक्ट आंसर को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, अब इस बार एनईपी 2020 के जितने भी क्वेश्चंस आए वो सब क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कि बच्चे की डीप नॉलेज को देखा जा रहा था। उसमें सिर्फ ये नहीं पूछा जा रहा था कि एनईपी के अंदर कितनी पॉलिसीज हैं, बल्कि उसमें ये भी पता किया जा रहा था कि एनईपी को कब से शुरू किया गया, कितने रूल्स हैं, कितने रेगुलेशंस हैं, कौन-कौन सी कमिटीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हर एक चीज पर मेजर फोकस इस बार रखा गया था। ओके, सो ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ही पूछे जाएंगे, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया है। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्टी, थोड़े तो नहीं, काफी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों ने भी अगर दिसंबर एग्जाम को अपना टारगेट माना है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सितंबर अक्टूबर से अपनी पढ़ाई शुरू करोगे तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को एटलीस्ट आज से ही, जुलाई के फर्स्ट वीक से ही अपनी तैयारी पे लग जाना है। एंड आपके प्रिपरेशन के लिए 1 जुलाई से ग्लोबल ऑनलाइन पेपर 1 का एक न्यू बैच शुरू कर रहा है, जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को पेपर 1 की तैयारी करवाएंगे। अलग अलग लाइव लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस कोर्स में आपको ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे मैंने बताया, नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएगी। सो आप ऐप को डाउनलोड करके फीस पे करने से पहले यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से कोर्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर मार्किंग स्कीम में भी कोई बदलाव नहीं आया है। जो भी बदलाव है वो क्वेश्चन पूछने के तरीके में आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहले क्या होता था, जो 50% क्वेश्चंस होते थे वो डायरेक्ट होते थे, 50% क्वेश्चंस ट्रिकी होते थे। अभी अगर हम बात करें तो 70 से 80% प्रश्न जो हैं पेपर 1 में वो ट्रिकी पूछे जा रहे हैं, यानी कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज है, सब कुछ पढ़ा है, तभी आप लोग उसका करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो इसके लिए सबसे स्मार्ट तरीका मैं आपको यही बताती हूँ कि आप क्या कीजिए, आप लोग सबसे पहले तो सिलेबस में से जो टॉपिक्स हैं उनको उठाइए, थियरी लेक्चर्स के साथ अपने बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसके एमसीक्यूज को आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? इससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड या उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको पढ़िए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपका जो थ्योरी पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। बहुत बार बच्चों का ऐसा होता है कि थ्योरी में काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं, फिर जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने लगते हैं तो पता चलता है कि इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें भी आती हैं, जो कि आपने मिस कर दी हैं। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी थियरी के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जब आपको लगता है कि टॉपिक क्लियर हो चुका है तो उस टॉपिक या उस यूनिट का कंप्लीट मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ये प्रिपरेशन ट्रिक को फॉलो करोगे तो ज़रूर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है?
यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। असर्शन, रीज़न बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, डीप नॉलेज करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप उनको अच्छे से समझ चुके हो। जो भी बातें मैंने कही हैं, उनको ज़रूर आप फॉलो करोगे। जो भी ट्रिक्स मैंने बताई हैं, ज़रूर फॉलो करोगे। इसके अलावा दिसंबर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, चाहे एग्ज़ाम की नोटिफ़िकेशन से रिलेटेड, चाहे सिलेबस कवर करने से रिलेटेड कोई डाउट है, तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो।